हेलो मित्रों, राधे राधे, नमः संस्कृताय। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने कल देखा था अभिलेख के बारे में और आज हम उसी का आगे से आगे देखेंगे। तो आगे हमारा आ जाता है जतिन रामेश्वर, जो ब्रह्मगिरी में है। और फिर हमारा आगे है एरागुड़ी, आंध्र प्रदेश, कुर्नूल ज़िले में। और गोबी मठ मैसूर, गोबी मठ मैसूर, जो मैसूर में है। और हमारा आगे फिर आ जाता है पालकी गुड़क, गोबी मठ 4, 1 मिनट बताते हैं। सॉरी, आगे है हमारा राजूत मंडागिरी, आंध्र प्रदेश। ये भी कुर्नूल में है। और फिर हमारा है अहरौरा, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। फिर आगे हमारा आ जाता है नेतुर, मैसूर में, जो मैसूर में है। फिर आगे है अशोक कांधार द्विभाषी शिलालेख, अशोक कांधार द्विभाषी शिलालेख। फिर उसमें आता है हमारा मौर्योत्तर कालीन अभिलेख। मौर्योत्तर कालीन अभिलेख में हमारा आता है सारनाथ बौद्ध भाषा संस्कृत, जो प्राकृत में मिलता है। ठीक है। फिर और इसका काल 81 ईस्वी है। और कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। जो कनिष्क थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। आगे है हमारा यह राजतरंगिणी में मिलता है। आगे है दूसरा रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख। रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख स्थान है हमारा गिरनार, जूनागढ़, जो गुजरात में है। जूनागढ़ जो हमारा गुजरात में है। भाषा इसकी संस्कृत लिपि और ब्राह्मी लिपि। काल 150 ईसा पूर्व। और इसमें जो विषय सम्मिलित हैं वो हैं सुदर्शन तड़ाग का इतिवृत्ति और पुनः निर्माण। सुदर्शन तड़ाग का इतिवृत्ति और पुनः निर्माण तथा रुद्रदामन की राजनीतिक उपलब्धियां इसमें इसका मेन विषय है। आगे है दादा चस्टन, पिता छत्रप जय दामन। और इनकी उपाधि है छत्रप जय दामन की। इनके पिता का नाम जय दामन है। रुद्रदामन के पिता का नाम जय दामन और इनकी उपाधि छत्रप है। इनके दादा का नाम चस्टन है। आगे फिर हमारा आ जाता है हमारा आता है सुदर्शन झील वर्णन। सुदर्शन झील का वर्णन फिर मिलता है। फिर क्या है सिद्ध इदम तड़ागम सुदर्शनम गिरि नगराद। इसके निर्माता पुष्पगुप्त और पुनः निर्माता चक्रपालित।
जो सुदर्शन झील या तड़ाग है उसके निर्माता पुष्पगुप्त हैं, और जो पुनः निर्माण जिसने करवाया वो चक्रपालित है। यहाँ से दोस्तों नेट के सिलेबस में पेपर में सीधे एनटीए यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, बनाता है। आगे हमारा आता है गिरनार के तड़ाग से संबंधित है कनिष्क कुषाण, फिर कलिंगराज खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, स्थान हाथी गुम्फा पहाड़ी उदयगिरी, ये उदयगिरी में है जो उड़ीसा में पाया जाता है। ये उड़ीसा में भुवनेश्वर पुरी जिला, और इसकी लिपि ब्राह्मी भाषा, संस्कृत प्रभावित प्राकृत, काल इसका 35 ईसा पूर्व। आगे इसमें विषय जो है हमारा, विषय मेन जो है, कभी कभी विषय भी पूछता है कि इसका कलिंगराज खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उसका मेन विषय क्या है। तो इसमें विषय ये है कलिंग नरेश खारवेल का जीवन व्रत, यानी कि उनका जीवन व्रत है, और चेदी राज वंश वृद्धि महाराज महामेघ वाहन का वर्णन प्राप्त होता है। आगे हमारा आता है खारवेल चेदी कुल का शासक था खारवेल जो था, तथा वह जैन धर्मावलंबी भी था। जैन धर्मावलंबी था यानी कि जैन धर्म को मानता था। राजो जो खारवेल है वो जैन धर्मावलंबी थे। आगे हमारा आता है गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तर कालीन अभिलेख, गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तर कालीन अभिलेख। आगे हमारा है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, इसके रचनाकार हरिसेन हैं, स्थान इलाहाबाद, भाषा संस्कृत, लिपि इसकी ब्राह्मी है, और काल इसका 250 ईसा पूर्व है। विषय इसमें क्या है, विषय इसमें है समुद्रगुप्त का जीवन व्रत और उपलब्धियाँ, इनका जीवन व्रत भी है और इसी में उपलब्धियाँ जो इसका विषय मेन है वो। या कुलई सोई तस करके इसमें पंक्तियाँ मिलती हैं। आगे भारत दिग्विजय समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र, और है इसमें समुद्र पद प्रकाश डालने वाली प्राथमिक सामग्री, प्रयाग प्रशस्ति, इसमें प्रयाग प्रशस्ति वाला भी है। प्रयाग स्तंभ लेख रानी का अभिलेख कहलाता है। जो प्रयाग स्तंभ लेख है वह क्या कहलाता है, रानी का अभिलेख कहलाता है। आगे है हमारा 5वां यशोधर्मन का मंदसौर स्तंभ लेख। जो यशोधर्मन का मंदसौर स्तंभ लेख, इसके रचनाकार वत्स भट्टी हैं और स्थान मंदसौर मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में मंदसौर स्थान मध्य प्रदेश में है। और इसकी भाषा जो है वो है संस्कृत, लिपि इसकी ब्राह्मी, काल 529 या 472 ईसा पूर्व। विषय इसका है जो मेन वो है सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार, सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार और पट वय श्रेणी, ये इसका मेन विषय है। आगे हमारा आता है हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट अभिलेख। हर्ष का जो है वो बांसखेड़ा ताम्रपट अभिलेख मिलता है। स्थान है बांसखेड़ा शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में ही मिलता है। और इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है, इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि इसकी उत्तरी ब्राह्मी और काल 628 ईसा पूर्व। विषय हर्ष वंश व्रत मौखरी राजाओं का वर्णन, इसमें
मौखरी राजाओं का वर्णन मिलता है और हर्ष वंश का वृत्तांत भी मिलता है। उपाधि उपाधि जो है इसमें वो है पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय और वंशावली, ये इसकी उपाधियां हैं। इसी तरह प्रश्न पूछे जाते हैं, उपाधि से पूछ लिया जाता है, कभी काल पूछ लिया जाता है, कभी भाषा क्या है, जैसे भाषा क्या है पूछ लेते हैं। हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट अभिलेख की भाषा क्या है, दे देते हैं चार ऑप्शन। ब्राह्मी दे देंगे, संस्कृत और वो पाली, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देते हैं और एक चुनना रहता है। आगे है पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख, इसका स्थान है बीजापुर बदामी, ये जो है वो कहाँ मिलता है, कर्नाटक में मिलता है। भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि इसकी दक्षिण ब्राह्मी है और काल 634 ईसा पूर्व। विषय इसका है पुलकेशिन द्वितीय का राज प्रशस्ति और रवि कीर्ति। इसमें पंक्तियां हैं, कविता श्रित कालिदास भारवी कीर्ति, विष्णु स्तुति चालुक्य शासकों का विष्णु स्तुति और चालुक्य शासकों का वर्णन, कदम्ब वंश का उल्लेख। इसमें क्या मिलता है, कदम्ब वंश का उल्लेख, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। ये से पूछ सकते हैं, कदम्ब वंश का वर्णन कौन से अभिलेख में शिलालेख में प्राप्त होता है, तो पुलकेशन द्वितीय के शिलालेख में कदम्ब वंश का उल्लेख मिलता है, विष्णु स्तुति का उल्लेख मिलता है। ये ऐसे हमारे प्रश्न आते हैं। आगे हमारा है पुलकेशन द्वितीय दरबारी कवि रवि कीर्ति। पुलकेशन द्वितीय जो थे वो दरबारी कवि थे। हेनसांग ने कहा, एक सेकंड, जैन मंदिर, ये हमारा पुलकेशन द्वितीय दरबारी कवि, एक सेकंड, हाँ, दरबारी कवि रवि कीर्ति। और ये रवि कीर्ति जो थे जैन मंदिर में थे। और इसको कहा किसने, ये कहा था हेनसांग ने, बुले किसे, ये कहा था हेनसांग ने। तो मित्रों आज हमने देखा आगे का अभिलेख के बारे में, और आप लोग कमेंट करें, बताएं आगे और क्या पढ़ना है, या फिर इसी में अभिलेख के बारे में हमें और डिटेल से जानना है अगर, तो कमेंट करके बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।